जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। रायपुर में 20 से ज़्यादा भाजपाइयों पर एफआईआर दर्ज। भाजपा युवा नेता मोर्चा और बीजेपी के हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद एक्शन में है पुलिस। वीडियो फोटो से की जा रही है पहचान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बुधवार को बीजेपी बीजीवाईएम से हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। प्रदर्शन के दौरान की गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए पुलिस ने 20 नामजद सहित अन्य भाजपाइयों पर मामला दर्ज किया है। इनके ऊपर हंगामे, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य मामले शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जगदलपुर के कार्यकर्ता अविनाश श्रीवास्तव, आनंद झा और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। ओसीएम चौक के पास पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाने, अपशब्दों का प्रयोग करने, जवानों से अभद्रता और धक्का मुक्की का आरोप है। वहीं तुषार चोपड़ा और अन्य पर पुलिस ने अभद्रता, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा डालने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं पंचशील नगर में बैरिकेड्स के पास शुभम गुप्ता निवासी अकलतरा, सोनू सिंह निवासी अकलतरा, रवि पांडे जांजगीर चांपा, नरोत्तम मालखौरादा, सुमित पांडे निवासी अकलतरा, राजकुमार चंद्रा, गिरधर गोपाल चंद्रा और मनोज कुमार साहू निवासी सहित अन्य व्यक्तियों को, कार्यकर्ताओं पर भी सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर तोड़फोड़, अभद्रता, पुलिस कर्मचारियों की धक्का मुक्की देने, उन्हें चोट पहुंचाने, शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप है। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर निखिल सिंह राठौर निवासी भानु प्रताप, राज कमल, सतनाम सिंह, सूरज शर्मा, म्यूरेश केसरवानी, आलोक पटेल के और अन्य के द्वारा तोड़फोड़ करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस कर्मचारियों को धक्का देने और शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए पुलिस ने कर्मचारियों पर हमला कर उन्हें घायल करने के आरोप में सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया है। एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं भाजपा नेता तुषार गुप्ता के थप्पड़ मारने पर नाराजगी जताई गई है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना है। वहीं हल्ला बोल पर अब फोटोवार। इधर भाजपा के हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन के बाद अब फोटोवार भी शुरू हो गया है, जहां पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ता ने पुलिस जवानों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, तो भाजपाइयों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन खत्म होने के बाद अब दोनों की तरफ से एक दूसरे पर जुल्म लगाने जैसे आरोप लगाते हुए फोटोवार शुरू हो गया। पुलिस के अपने दावे हैं और भाजपाइयों के अपने अलग से दावे दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों की जन अदालत में मौत की सुनवाई का वीडियो हुआ जारी। गांव वालों के सामने सरेंडर नक्सली को खड़ा किया और बोले, ये गद्दार है, मार दें या छोड़ दें। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के सीमा के जंगल में माओवादी ने जन अदालत लगाई। इस जन अदालत में एक सरेंडर नक्सली को कटघरे में खड़ा किया गया। यहाँ मौजूद सैकड़ों ग्रामीण से पूछा, इस गद्दार का क्या किया जाए, मार दें या छोड़ दें। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि इसने हमें परेशान नहीं किया है, एक मौका दे देते हैं। ग्रामीणों की बात सुनकर माओवादियों ने सरेंडर नक्सली को रिहा कर दिया। जन अदालत कर माओवादियों के चेरला एरिया कमेटी ने खुद वीडियो जारी किया है। दरअसल करीब 3 से 4 सालों तक नक्सलियों के साथ काम करने के बाद नक्सली जीवन ने साल 2021 में एक सरेंडर कर दिया था। जंगल में निकलकर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। नक्सली लगातार इसकी तलाश कर रहे थे। वहीं 20 अगस्त को सुकमा के किष्टाराम के एटू पाका गांव में नक्सलियों ने जीवन का अपहरण कर लिया। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती जंगलों में 2 से 3 दिनों तक लगातार घुमाया गया, जिसके बाद तेलंगाना के भद्राद्री जिले के एक गांव के जंगल में जन अदालत लगाकर जीवन को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। इस जन अदालत में आसपास के गांवों के सैकड़ों ग्रामीण भी पहुंचे हुए थे। नक्सलियों ने जीवन के हाथ बांधे थे और आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। कुछ देर बाद आंखों की पट्टी खोली और नक्सलियों को चेरला एरिया कमेटी के हार्डकोर नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा कि यह गद्दार है, हमारा साथ छोड़कर पुलिस का साथ मिल गया है, हमारी खबर पुलिस को देता है। नक्सलियों ने ग्रामीणों के सामने जीवन से भी यह बात कबूल करवाया, जिसके बाद जन अदालत में मौजूद ग्रामीण से पूछा गया कि इस गद्दार का क्या किया जाए। तब ग्रामीणों ने कहा इसे एक मौका और देना चाहिए। फिर नक्सलियों ने जीवन को रिहा कर दिया और 80% मामले में देते हैं मौत की सजा। अमूमन देखा जाता है कि माओवादी जन अदालत लगाकर या तो बेरहमी से पिटाई करते हैं या फिर सामने वाले की हत्या कर देते हैं। बहुत कम ऐसे मामले आए हैं कि नक्सलियों के जन अदालत से कोई जिंदा लौट आया हो। यदि मामला पुलिस की मुखबिरी से जुड़ा हुआ है तो नक्सली 80% मामलों में हत्या करते हैं। सरेंडर नक्सली की जिंदगी ग्रामीणों ने बचा ली। ग्रामीणों के कहने पर नक्सलियों ने सरेंडर नक्सली को रिहा कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में आज संविदा कर्मचारियों की हड़ताल। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही वैक्सीनेशन रहेगा ठप। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में करीब 5 लाख कर्मचारी पिछले 3 दिन से डीए और एचआरए की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं अब शुक्रवार को प्रदेश के 1,80,000 संविदा कर्मचारियों ने भी एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर बिलासपुर में सीएमएचओ से मिलकर हड़ताल पर जाने जानकारी दी है। संविदा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही वैक्सीनेशन भी ठप रहेगा। दूसरे विभागों के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। वहीं सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि आम जन ने भी उनके सत्याग्रह का समर्थन किया। हम अपनी व्यथा उनके समक्ष रख रहे हैं और साथ ही उन्हें यह भी बता रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि आम जनता अपने सरकारी कामों को लेकर परेशान हो। हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन अपने प्रतिरोध का स्वर भी उठाते रहेंगे। अपने साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर सिर झुकाकर स्वीकार नहीं करेंगे। हम सरकार को बताते रहेंगे कि हम नियमित नहीं तो तुम भी नियमित नहीं। उन्होंने बताया कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे सत्याग्रह का चौथा दिन था। शुक्रवार को सत्याग्रह का अंतिम दिन है और इस दिन पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में स्थानीय संविदा कर्मी एक दिन का अवकाश लेकर तिरंगा रैली निकालेंगे। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 1 माह तक सरकार का रुख देखने के बाद प्रदेश भर के संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह पर मजबूर हो रहेंगे। वहीं सामूहिक अवकाश पर जाने की दी गई है सूचना और पदाधिकारियों को बोले गए कि सरकार ने दिलाया था नियमितीकरण का भरोसा और अब उन्हीं के नियमितीकरण में कर रही है लेट लतीफी।